बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ कर्व, दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है बेसिकली। आई वुड सजेस्ट जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसकी लिंक, तो प्लीज आप जाके पहले वो वीडियो देखो, वरना इससे आपको कुछ कंटेंट रिलेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो में बेसिकली भी एक्सप्लेन अबाउट द ग्राफ, कि ये 4 फेजेस को कैसे याद रखना है, ये कैसे आते हैं, और टाइम और वायबल सेल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेसिकली ग्राफ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी ये वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज मोस्टली क्विक टाइम रिविजन। अगर आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्विकली समझना है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जहाँ पे रट्टा नहीं मारते हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये वीडियो कंप्लीटली देखिए। और एंड में मैं कुछ की पॉइंट्स या वर्ड्स आपको दूंगी, वो आप प्लीज पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर लो, दैट विल बी हेल्पिंग यू व्हाइल स्टडिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे आपको जो कुछ पॉइंट्स याद रखने या समझने हैं पहले, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वील स्टार्ट विथ द क्लोज टाइप सिस्टम। ठीक है, अभी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये जो है, ये बेसिकली एक क्लोज टाइप सिस्टम आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टाइम, टेम्परेचर एंड कंडीशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। अभी इसका मतलब क्या है, हर ऑर्गेनिज्म में टाइम, टेम्परेचर और कंडीशन वेरी करता है। ठीक है, और उसी के वजह से क्या होता है, ये जो ग्राफ बना है ना यहाँ पे, वो कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा ही स्टेडी ग्राफ हमेशा आपको मिले। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे एक ऑर्गेनिज्म का, मे बी वी विल टेक इकोलाई। ठीक है, तो इकोलाई इज अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो यही रूट फॉलो करता है, और इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसा ही आता है, इट इज अ वेरी स्टेडी ग्राफ। बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए टेम्परेचर वेरी करता है, टाइम वेरी करता है, और कंडीशन वेरी करते हैं, तो आपको एक अलग ग्राफ भी मिल सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा यही आता है। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है कि टाइम, टेम्परेचर और कंडीशन चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, फेजेस। तो 4 फेजेस है, आपको पता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। ठीक है, हम लोग इसको अभी डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे और याद करेंगे। उसके पहले जो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेट होता है, ठीक है, उसके लिए एक मीडियम निकलता है, जो निकलता है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, बेसिकली जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल या फिर जो मोस्ट कॉमनली बेसिक लैबोरेटरीज में यूज करते हैं, वो उसका नाम आपको पता रहेगा, इट्स न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो सके। ओके, सो फर्स्ट हम लोग लैग फेज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी लिख सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन, या फिर पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाद में आप वीडियो पॉज करके लिख देना, इट्स फाइन, बट पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द इनिशियल फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द होल ग्रोथ का, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनोक्यूलेशन फेज। अब इनोक्यूलेशन फेज का मतलब बहुत सिंपल है, इनोक्यूलेट जो ऑर्गेनिज्म है उसको लिया और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, that is the organism is inoculated into the nutrient medium in the lag phase, that's why it's called as the inoculum phase। हो गया सिंपल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, यहाँ पे इस फेज में आपको कोई सडन ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा नहीं इस फेज में। ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विल अडेप्ट टू द एनवायरमेंट अराउंड एंड टेक अप द न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म पहले अपने आप को वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेगा, समझ लेगा कि उसको क्या टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए खुद को बढ़ाने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। ठीक है, बेसिकली वो एडजस्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर में, उस एनवायरनमेंट में, उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उस ग्रोथ में उसको लेगा और फिर अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सो हम लोग अभी सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे, जो है लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर ग्रोइंग फेज। ठीक है, ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, आपको इसको ही एक्सपैंड करना है और सेंटेंसेस फॉर्म करके आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ये जाके आपका आंसर काफी लंबा और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स लिखोगे तो कुछ मतलब फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये बस याद रखने के लिए आपको इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, so we'll come to the second point, that is organism starts growing rapidly। मतलब
ये ग्रोइंग फेज है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुका है, उसने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट ले लिया है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो जाता है, और सिंस इट्स द न्यू मीडियम, ठीक है, तो ग्रोथ फास्ट होती है, इसीलिए इट्स लाइक रैपिडली ग्रोथ ऑब्जर्व होती है ये फेज में, ठीक है। Already taken nutrition helps the organism grow faster. As I explained already here, organism ने already nutrition को absorb कर लिया है, इसलिए growth जल्दी और faster होने में उसको help मिलता है, ठीक है। Last point will be constant upgrowth observe, ठीक है। यहाँ पे ये लैग फेज से स्टार्ट किया, ये दिस इज द कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब बढ़ ही रहा है, यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कॉन्स्टेंट अपग्रोथ ऑब्जर्व होता है, ठीक है। So let's come to the third phase, that is the stationary phase, and then we'll go on the fourth phase, that is the death phase, ठीक है। ये दोनों समझने में बहुत इजी है, ठीक है। तो let's start with the stationary. Most of the nutrition is already taken, no rapid growth. इसका मतलब है कि ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म ने जो लैग फेज में था, लॉग फेज में था, उसमें ऑलरेडी सारा न्यूट्रिशन ले लिया है, तो रैपिड जैसा ग्रोथ हम लोगों ने देखा सेकंड फेज में, जैसे ग्राफ बढ़ रहा था, वैसा ग्रोथ इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें बहुत स्टेडी और एक कांस्टेंट ग्रोथ ऑब्जर्व रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम विल रिमेन स्टेडी, एज आई एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ पे एक्स्ट्रा जैसा ग्रोथ हो रहा था लॉग फेज में, वैसा एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उतना या फिर बहुत कम नंबर में ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म ने सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। सो नो फर्दर ग्रोथ इज ऑब्जर्व। लेट्स कम ऑन द लास्ट एंड द फोर्थ फेज, एज अ डेथ फेज, ठीक है। सो डेथ फेज एज अ नेम स्टेज, डेथ मतलब ऑर्गेनिज्म एक्चुअली मर जाते हैं इस फेज में, ठीक है। इसीलिए उसके वजह से क्या होता है, ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है। सडनली जो रेशियो ग्राफ का ऊपर जा रहा था और स्टेडी हो गया था, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो जाते हैं, इसी की वजह से ये ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो अभी चारों फेजेस समझने के बाद हम थोड़ा कैसे उसको फाइंड आउट करें, लाइक कि ऑर्गेनिज्म कौन से फेज में जा रहा है। अभी ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म हमको बताएगा तो नहीं कि मैं ये फेज में जा रहा हूँ, ठीक है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या फिर कुछ अलग मेथड्स है, ठीक है। सो बेसिक पहला जनरल जिसके यूज करते हैं मोस्टली हमारे कॉलेज लेवल के लैबोरेटरीज में, यू यूज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। यूजिंग दिस हम लोग टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं, जो ब्रॉथ है उसका, और ओपेसिटी डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो टर्बिडिटी के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग उसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कम टू नो कि वेदर देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ या फिर स्टेशनरी फेज में ऑलरेडी पहुंच गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम रीडिंग्स आ रहे हैं और सडनली रीडिंग गिर जाती है, तब पता चलता है कि इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड द डेथ फेज, ओके। इसके अलावा भी दूसरे मेथड्स हैं, वो काफी लेंथी हो जाते हैं, बट स्टिल पीपल यूज और प्रिफर टू चेक, ठीक है, या फिर रीचेक या रिकन्फर्म करने के लिए उसमें से सबसे कॉमन मेथड एसपीसी है, जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेक्निक है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को लेंगे, एक प्लेट पे स्प्रेड करके, इनोक्यूलेट करके, इंक्यूबेट करके, दूसरे दिन उसके ऊपर चेक करेंगे कितना ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है, ठीक है। तो बेसिक एसपीसी परफॉर्म होता है, ठीक है। सो बाकी का वीडियो आपने देख लिया होगा, तो वहां पे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये बस कुछ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी आप एंड मोमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपको जब रिविजन करना रहेगा उसी टॉपिक का रिलेटेड, तो आप बस ये पॉइंट्स को देखो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा वीडियो खत्म हो जाता है, दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करने बोला है तो भूलना नहीं।